Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is chemistry, uh, chapter number 1, class 9, nature of science in chemistry. अब हम आइए इस चैप्टर में हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं केमिस्ट्री। is defined as is defined as science that investigate the material of the universe and these changes undergo। कहते हैं कि बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री दे इन्वेस्टिगेट द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद तमाम चीजों के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। एंड these changes अंदर को उनके उन बिहेवियर्स के अंदर, कंपोजिशन के अंदर चेंजेस आने को हमने क्या नाम दिया, केमिस्ट्री का नाम दिया। अगर आप इससे भी सिंपल केमिस्ट्री की डिफाइन करना चाहे तो कुछ इस तरह से है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लॉ एंड प्रिंसिपल। अगर किसी भी मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में या कुछ लॉ और थ्योरीज के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, अब इस केमिस्ट्री की मतलब से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। केमिस्ट्री मीन्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि चाहे केमिस्ट्री में आप कंपोजिशन की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, बिहेवियर की बात करें, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, when we explain the fundamental concept of science, explain also the uses of drugs as a new medicine। कहते हैं कि इन तमाम प्रॉपर्टीज का पढ़ने का मकसद, इस फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने का मकसद, बिहेवियर को पढ़ने का मकसद या नेचर ऑफ साइंस को पढ़ने का फायदा हमारे पास ये है कि हम इसमें से बहुत सारे ड्रग्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं या डायरेक्टली हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। उससे हम क्या बनाता है, मेडिसिनल ड्रग्स। ये था हमारे पास क्या कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसका चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इस उम्मीद है कि आपको अब समझ आया होगा। अब हम जब केमिस्ट्री की बात आए तो केमिस्ट्री की ब्रांच की बात ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कुछ इस तरह से है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से जाहिर है द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। फॉर एग्जांपल C6H12O6 कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स के स्टडी मुताले को जिसमें हम कार्बन एसेंशियल एलिमेंट्स लाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब बच्चों कुछ हमारे पास कार्बोनेट्स है या कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो तीनों हैं जो कि कहा जाता है ये कार्बन पर मुश्तमिल है। इनके अलावा जो भी कंटेनिंग कार्बन के बारे में हम मुतालिया करने को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। उसके बाद आते हैं inorganic chemistry means which deal with the study of elements and their compound except ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहा जाता है वो तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड जिसके मुताले को हमने क्या नाम दिया बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया, सिवाय ऑर्गेनिक के, या आप इसको इस अल्फाज में कहते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का हम ऑर्गेनिक कहते हैं, उसके अलावा तमाम कंपाउंड की स्टडी को सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। We deal with the study of law and theories, understanding the concept and properties of matter। कहते हैं कि लॉ एंड थ्योरीज के बारे में मुतालिया करने को, अंडरस्टैंड करने को, समझने को, या हम दूसरा कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करने को हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। deals with the toxic substance which pollute the environment and adverse effect on human being। वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि हमारे माहौल को खराब करे या माहौल को असरअंदाज हो, वो तमाम केमिकल्स या वो तमाम सब्सटेंस
जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करे, अफेक्ट करे। उस इफेक्ट का एडवर्स वो डायरेक्टली किसके पास, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसको हम, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। आपको पता है कि हम कहते हैं कि बायो मीन्स लाइफ, which deal with the study of chemical and physical changes that occur in living organisms। वो तमाम फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओकर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। डील विद द interaction of medicine of targeted drugs to synthesize new medicine। कहते हैं कि मेडिसिनल ड्रग्स से मुराद हम मेडिसिन के बारे में मुतालिया करने को कहा जाता है, और हम टारगेटेड करते हैं कि कहां कहां पर ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकते हैं, कहां कहां पर इस मेडिसिन की जरूरत है और कितने पॉपुलेशन के लिए जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। आर डील विद द स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट and method to explain the composition of metal। कहते हैं कि अगर किसी भी मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, उसको एक्सप्लेन करें किसको, कंपोजिशन ऑफ मेटर, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बच्चों इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम सिंपली कहते हैं कि लार्ज प्रोडक्शन स्केल। कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में हम सिंथेसाइज करें किसी केमिकल्स को लार्ज प्रोडक्शन के लिए या मेन काइंड के इस्तेमाल के लिए, उन तमाम स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। that changes occur in atomic nuclei is called nuclear chemistry। वो तमाम न्यूक्लियस के अंदर या एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर चेंजेस को, बिहेवियर के चेंजेस को, उससे हम अपने इस्तेमाल के लिए
कोई कोई बम वगैरह बना सके, या कोई ऐसा कोई केमिकल से हम इस्तेमाल से क्या कोई एक्सरेस हासिल करे, एटॉमिक न्यूक्लाई को इस्तेमाल करके, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद एक हमारे पास है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, टाइप्स, properties, composition, structure of polymers. For example, plastic, polyethylene bags। बच्चों यहाँ पर मतलब ये है कि उन तमाम पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करने को, या उसके कंपोजिशन के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ने को, सिंपली मुतालिया करने को हमने क्या नाम दिया, पॉलीमर दिया। और आपको पता है कि हमारे डेली रूटीन में पॉलीमर केमिस्ट्री का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। आप उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लास्टिक बैग। आपने हर जगह पर ये प्लास्टिक बैग देखे होंगे। ये हमारे पास किसका इस्तेमाल है, पॉलीमर केमिस्ट्री का। इसके अलावा इथाइलिन बैग होते हैं, मुख्तलिफ यानी प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये भी किसकी मदद से होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री की मदद से होता है। बच्चों आपको मैंने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझा लिया, उनसे मतलब डिटेल्स में हम बात करते रहेंगे। उसके बाद आपको पता है कि आपको हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से या उसके कुछ केमिकल बिहेवियर की मदद से हम आपको क्या समझाएंगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझाएंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका एग्जांपल हमारे पास फूड, मेडिसिन, एटीसी है। बच्चों वो तमाम मेडिसिन, वो तमाम फूड हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ये तमाम बच्चों हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में बच्चों लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरीज। बच्चों जितने भी खिलौने में आपने देखा होगा कि खास बैटरी इस्तेमाल होते हैं, सेल इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं, ये किसका एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसके बाद अगर तमाम लॉ और थ्योरीज के बारे में, केमिस्ट्री के जितने भी लॉ मौजूद है उसके बारे में, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे नील बोहर एटॉमिक थ्योरी हो, उन तमाम के स्टडी को हमने क्या नाम दिया, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आपको हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आयरन है। जो यही आयरन आपने देखे होंगे, मैं अक्सर एक एग्जांपल अपने बच्चों को देता हूँ कि अगर आप कोई सेब जो है उसको कट करके रखे तो उस कुछ टाइम के बाद उस सेब का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेब के अंदर भी हाई कंटेंट है किसके, आयरन के। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर कोई लोहा बाहर रखे, पानी उस पर, बारिश का जो पानी है वो मुसलसल उस पर लगे तो उसके ऊपर भी क्या तह चढ़ जाता है, जंग लग जाता है। जो कि जंग इसलिए लगता है क्योंकि जो लोहा है वो भी क्या है, किस पर मुश्तमिल है, आयरन एलिमेंट्स पर मौजूद है। और आयरन एलिमेंट्स कुछ टाइम के बाद इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर क्या लगता है, जंग लगता है, जिसको हम रस्टिंग का नाम देते हैं। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद मैंने आपको बता दिया पॉलीमर्स केमिस्ट्री है। उसके अलावा हम अगर लार्ज प्रोडक्शन में अगर सिंथेसिस ऑफ परफ्यूम, ये बेहतरीन एग्जांपल आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास एग्जांपल है परफ्यूम्स।
डिटर्जेंट एंड सोप ETC। कहते हैं कि बच्चों जितने भी परफ्यूम है, डिटर्जेंट है, सर्फ वगैरह है, वो तमाम कंपनी के सर्फ कहाँ पे बनाया जाता है? इंडस्ट्री में बनाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद आपको हम कुछ और एग्जांपल बताते हैं जिसमें ये नेचुरली हमारे पास 3 टेक्निक है, या हम अपने इस केमिस्ट्री को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बच्चों जब, क्योंकि ये हमारा इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है? तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि साइंस का मतलब है नॉलेज which occur observation and experiment। बच्चों अगर वो तमाम इल्म जो किसी ऑब्जर्वेशन के मुशाहिदे से या मुसलसल तजुर्बात करने की वजह से हासिल हो, उसको हम बच्चों कहते हैं साइंस। अब आज के बाद है टेक्नोलॉजी, द टेक्निक एंड मशीन्स, tools are used to experiment and particularly benefit of mankind। वो तमाम टूल्स या वो तमाम टेक्निक या वो तमाम मशीन्स जो कि किसके लिए इस्तेमाल हो? किसी ऑब्जर्वेशन के लिए, किसी नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजुर्बात के लिए इस्तेमाल हो, वो तमाम टेक्निक को हमने क्या नाम दिया? टेक्नोलॉजी का नाम दिया। अब इंजीनियरिंग का मतलब है मेथड टू डिटरमाइन एंड particular helpful the machine sources। बच्चों आपके पास अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग वो तमाम टेक्निक है जिसपे हम किसकी बात करते हैं? उसी पार्टिकुलर मशीन को जनरेट करने के लिए जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज बनाने को हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बच्चों यह समझाने की कोशिश करता हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है साइकिल, रिंग ऑफ साइकिल, साइकिल एज ए रिंग। आपने बच्चों को साइकिल देखे होंगे क्योंकि साइकिल के जो टायर के जितने भी चीजें हैं वो लोहे का बना होता है। कुछ साल लगने की वजह से या बारिश में रहने की वजह से या कुछ साल बाहर इन्वायरमेंट में रहने की वजह से द आयरन फॉर्म्स रस्टिंग। बच्चों कहते हैं कि
यानी वो आयरन जो हमारे साइकिल का जो डिजाइन बनाएगी वो सारे के सारा किससे बनाया जाता है, आयरन से बना जाता है। वो सबको कुछ साल इन्वायरमेंट में के माहौल में रहने की वजह से उस पे जो आयरन है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्साइड रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो साइकिल है उसके रिंग वगैरह है उसे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसको ये भी हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कहते हैं कि हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या कुछ इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं कि रस्टिंग को बचाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पेंट। बच्चों पेंट करने का ये बेहतरीन एग्जांपल है। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि आयरन के ऊपर रस्टिंग ना हो या आयरन खराब ना हो, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कलर के पेंट मौजूद है, ये करते हैं इसीलिए ताकि आयरन इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट ना हो। इसके लिए क्या करता है, ये भी हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है या इंजीनियरिंग। उसके बाद है हार्नेसिंग ऑफ सोलर सिस्टम। बच्चों दुनिया इस वक्त जो बिजली हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सोलर प्लेट के साथ करते हैं। ये सोलर प्लेट के बारे में आप सब इसके बाद इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि हम एक प्लेट अपने छत के ऊपर या धूप वो उस जगह पे हम वो प्लेट लगाते हैं जहाँ पर धूप ज्यादा लगे या ज्यादा धूप उससे क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिक के लिए, उसके हम एक प्लेट लगाते हैं। वो प्लेट के साथ हम एक बैटरी को रखते हैं ताकि जो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो उसको हम क्या कर सके, बैटरी के अंदर स्टोर कर सके। उसके बाद उस बैटरी के साथ आप मुख्तलिफ तार के जरिए से हमारे जो बल्ब है उसमें लाइट यानी करंट पास कर सकते हैं, जिससे क्या मिलता है, लाइट मिलता है। और इसके लिए भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या कुछ बड़े प्लेट इस्तेमाल करते हैं ताकि ये क्या हो, ज्यादा एनर्जी क्या हो, स्टोर हो। उसको भी ये भी हमारे पास क्या है, हार्नेसिंग ऑफ सोलर सिस्टम है। उसके बाद बच्चों आपको पता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर प्लांट। बच्चों आपको पता है कि हम फिल्टर प्लांट लगाते हैं ताकि अगर कोई मेरीन वाटर हो जिसमें साल्ट का मकदार बहुत ज़्यादा हो या कोई और केमिकल्स वहाँ पर मौजूद हो, तो हम कहा जाता है कि इसको साफ करने के लिए हम एक फिल्टर प्लांट लगाते हैं। वो फिल्टर प्लांट किसके साथ लिंक होता है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके लिए मौजूद है। इसको क्या करते हैं कि आपको उस पानी को साफ करने के लिए सोलर प्लेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं क्लोरीन को ऐड करके, और मुख्तलिफ आपके पास डिज़ाइन मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है किसको साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। बच्चों ये भी हमारे पास क्या किसका एग्जाम्पल है, कि इसका एग्जाम्पल है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय का इजहार करें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और चैप्टर के साथ आते हैं। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को, नासिर एजुकेशनल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।